हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको पता है हमारा संविधान जो है वो 3 हिस्सों में बटा है, पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स। अब बहुत कन्फ्यूज़न होता है ये जानने में दैट पार्ट्स क्या है, शेड्यूल्स क्या है और आर्टिकल्स क्या है। तो शुरू करते हैं पार्ट्स से। पार्ट्स जो अगर आपको पता है तो टोटल आपके समय में टोटल 25 पार्ट्स हैं संविधान में। जो पार्ट्स होते हैं वो दरअसल एक डेडिकेटेड एरिया होते हैं, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का एक स्पेसिफिक एरिया होते हैं, डेडिकेटेड एरिया होते हैं किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी की। जैसे कि पार्ट 1 आपका बेसिक यूनियन और टेरिटरी के बारे में बात करता है, पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, पार्ट 3 आपका हर तरीके से कितने हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, पार्ट 4 आपका डीपीएसपी के बारे में बात करता है। तो जिस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया तो एक स्पेसिफिक एरिया है, एक डेडिकेटेड एरिया है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो डील करता है। अब आते हैं आर्टिकल्स पे। तो पार्ट ऐसा समझ लीजिए कि पार्ट बड़ा घड़ा हो गया और जो उसके अंदर की छोटी सी ग्लास से पानी निकालते हैं तो वो जो अंदर का पानी हुआ वो दरअसल आर्टिकल्स हैं। जी हाँ, आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्ट्स का एक डेडिकेटेड या स्पेसिफिक एरिया है, जैसे पार्ट 3 इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो उस फंडामेंटल राइट में दरअसल होता क्या है, उस फंडामेंटल राइट के अंदर अब आर्टिकल 12 से लेकर के वैसे तो 35 तक है, लेकिन आपको राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 14 से। तो अब 14 उसके अलग अलग डायमेंशंस को बेसिकली लुक आउट करना। जैसे 14 जो है वो इक्वालिटी की बात करता है, 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है, 17 जो है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है और 18 जो है वो टाइटल्स की बात करता है। तो कहीं ना कहीं उन बड़े डायमेंशंस यानी जो पार्ट्स बहुत बड़ा हेडर था, उन हेडर्स के नीचे जो फॉल करते हैं वो क्या होते हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं। अब पार्ट्स हो गया और आर्टिकल्स हो गया तो बचा क्या, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या होता है, शेड्यूल्स दरअसल वो इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो संविधान को पढ़ते समय रिक्वायर्ड होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे यूनियन और टेरिटरी मेंशन किया गया है, बहुत सारे जगहों पे लिस्ट मेंशन किया गया है, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे आर्टिकल्स पे ऐसा लिखा गया है कि ये ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई नहीं होगा। तो किन ट्राइबल एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, किन यूनियन और टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, किन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं और किन चीज़ों की जो आमतौर पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि अगर संविधान के अंदर डालते हैं और हर जगह रेफरेंस में देते हैं तो हमारा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन और लेंदी बन जाता। और हम आप भी पढ़ते हैं इसको और पढ़ के सोचते हैं कि भाई इतना लंबा क्यों बनाया है बनाने वालों ने। तो इसका इलाज उन्होंने ढूंढा शेड्यूल्स के माध्यम से। तो जो शेड्यूल्स में डाला गया है वो दरअसल वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड होती है पूरे संविधान को पढ़ने में। अब अगर कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल्स हैं अगर आपको पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू।